सोल एंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूरा इन दोनों ही टोकन्स को मई गोंगजी को देते हुए कहता है कि चलो अब तुम इन दोनों ही टोकन्स को ले लो क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली टेस्ट में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन्हें देख के मई गोंगजी पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो टांगसन हेवनली फॉक्स माउंटेन का टोकन दिखाते हुए कहता है कि इस स्टोन को ब्लेसिंग का स्टोन कहते हैं और अगर तुम इसे अपने साथ रखते हो तो इससे तुम्हें गुड लक मिलेगा और ये मुझे एंसेस्ट्रल कोड के अंदर हेवनली फॉक्स होली माउंटेन से मिला है, जबकि इस मिरर को तुम वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो और इसके अंदर मैंने टाइम क्रोकोडाइल की ब्लड लाइन पावर टाइम कंट्रोल को रिकॉर्ड कर दिया है। तो इन्हें लेने से मई गोंग से इनकार करते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन ये कुछ ज्यादा ही प्रीशियस हैं तो मैं इन्हें बस ऐसे ही नहीं ले सकती हूँ। तो सूरा कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, तो बस तुम इन्हें पहले इस्तेमाल कर लो और ऐसा मान लेना जैसा कि मैंने इन्हें तुम्हें उधार दिया हो और तुम इन्हें मुझे तब लौटा सकती हो जब तुम सेक्लूजन से बाहर आ जाओ। और टांगसन की इस बात को सुन के मई गोंगजी कहती है कि आखिर हमारे बीच में अंतर कैसे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ तक कि मैंने कभी भी तुम्हारे असली चेहरे को भी नहीं देखा है, जबकि तुम तो हमेशा मेरी बार बार मदद करते रहे हो जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी। और इस बात को सुनकर टांगसन मन ही मन कहता है कि अगर तुम मुझे दे ही सकती हो तो तुम बस अपने आप को मुझे दे दो। जबकि मई गोंगजी कहती है कि अगर संभव हो सके तो क्या तुम प्लीज अपने चेहरे पे से इस मास्क को हटा के मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो क्या। और इस बात को सुन के सूरा कहता है कि आखिर तुम्हें इससे परेशानी है ही क्या और तुम बस इतना जान लो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो बस तुम्हारे ही भले के लिए करता हूँ और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो क्या इतना काफी नहीं है। तो मई गोंगजी कहती है कि हाँ काफी नहीं है, आखिर हम दोस्त भी कैसे बन सकते हैं अगर हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो सूरा कहता है कि सभी लोगों के ही अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं तो मेरा भी ऐसा ही एक है और जिस वजह से मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं छिपाना चाहता हूँ। और फिर टांगसन तुरंत ही अपनी फिंगर पे कट लगा के ब्लड निकाल लेता है और ब्लड की एक ड्रॉप को निकालते हुए कहता है कि अगर तुम अब भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर सकती हो। जबकि मई गोंगजी ब्लड एजेंट्स को देख के हैरान परेशान हो जाती है, जबकि टांगसन कहता है कि आज मैं अपने खून से कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे रास्ते में क्या आता है, फिर वो चाहे अच्छा समय हो या फिर बुरा, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक या जवान हो या फिर ओल्ड, मैं हमेशा फ्यूचर में तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा और कभी भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हें धोखा दूंगा। और अगर मैं इस वचन को तोड़ता हूँ तो हेवन एंड अर्थ मेरे को अबेंडेंट कर दे और मुझ पे 5 थंडर बोल्ट्स का अटैक करे। और इस तरीके से टांगसन ये ब्लड ऑथ ले लेता है और सूरा को इस तरीके से ब्लड ऑथ लेता हुआ देख के मई गोंगजी काफी परेशान हो जाती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सच में मुझे इतना ज्यादा जिद्दी नहीं होना चाहिए था। तो सूरा कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम इस चीज को लेके अब तुम्हारे मन में कोई टेंशन तो नहीं रहेगी और मेरे भी अपने कुछ कारण है जिसकी वजह से अभी मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जब सही समय आएगा तब मैं पक्का तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा और प्लीज अब तुम इन दोनों ही आइटम्स को स्वीकार कर लो और ये मान लो कि मैं बस इन दोनों चीजों को तुम्हें उधार में दे रहा हूँ और एक बारी जो तुम्हारा टेस्ट पास हो जाए तो तुम मुझे ये दोनों ही लौटा देना। तो इन दोनों ही टोकन्स को लेते हुए मई गोंगजी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूरा कहता है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहती हो तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एक डिनर करो। तो मई गोंगजी इस चीज से इनकार करते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरी मॉम अब भी मेरा घर पे इंतजार कर रही हैं। तो सूरा कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम्हें जल्दी लौट जाना चाहिए क्योंकि अब अंधेरा भी होने लगा है। और फिर मई गोंगजी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम बस मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए और अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलना हो तो तुम यहाँ पे मेरा इंतजार कर सकती हो किसी भी समय। तो उस दौरान जहाँ पे भी मैं हूँगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिनों के अंदर आ जाऊं। और सूरा की इस बात को सुन के ये सूरा को ही देखने लगती है तो सूरा भी इसे निहारने लगता है। तो मई गोंगजी कहती है कि वैसे एक और चीज है जो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। तो सूरा कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो कहना है कहो। तो ये पूछती है कि क्या तुम मेयर जांग को जानते हो क्योंकि मेरा एक टांगसन नाम का दोस्त है जो कि मेयर जांग की जगह से ही है। तो जब मैं इस बारी बाहर निकल के आई तब वो मुझे नहीं मिला, तो क्या तुम उसके बारे में पूछने में मेरी मदद कर सकते हो और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसे कहना कि वो मेरे लिए एकेडमी में इंतजार करे। और इस बात को सुनकर सूरा मन में कहता है कि क्या मुझे कहीं और जाके अपने आप को भी ढूंढना पड़ेगा। और फिर सूरा पूछता है कि ठीक है, लेकिन वो वैसे तुम्हारा कौन है, क्या वो बस एक दोस्त ही है। तो मई गोंगजी बताती है कि हाँ वो मेरा एक दोस्त है। और इस चीज को सुनते ही सूरा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है और क्या अब मुझे भी तुम्हारा दोस्त माना जा सकता है। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी शर्माते हुए हामी भर देती है और इस चीज
इसको सुन के सूरा खुश होता है, जबकि मई गोंगसी यहाँ से जाते हुए कहती है कि पहले ही काफी देर हो चुकी है तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि सूरा मई गोंगसी को जाते हुए देखे ही जा रहा होता है और उसे जाते हुए देख के मन में कहता है कि आज जो मैंने इतने दिनों बाद इसे जो देखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो गई हो। ज़ियाओ मई जल्दी से बड़ी हो जाओ। और इस बारी जो कैरी सिटी आने का मेन मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और फिर तुरंत ही टांगसन बाकी के मैटर्स को भी निपटाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये सीधे टेलीपोर्टेशन एरिया के पास आता है जहाँ से ये टेलीपोर्ट होके सीधे गोल्डन वैली में आ जाता है। और जब तक ये गोल्डन वैली लौट के आया होता है तब तक यहाँ पे रात हो चुकी थी और टांगसन की जो थकी हुई बॉडी थी वो गोल्डन ट्री के लाइफ ओरे की वजह से हील हो जाती है। और पिछली बारी टांगसन ने लाइगर क्लैन के लिए भी अरेंजमेंट कर दी थी जिससे कि वो गोल्डन वैली के अंदर आके रह सके। और अब ये लोग यहाँ पे रेड फॉक्स गर्ल्स के साथ रह रहे होते हैं और क्योंकि यहाँ पे पहले काफी रात हो चुकी थी तो लाइगर स्वॉर्ड सैंड मतलब कि बिग कैट वो यहाँ पे पहले ही सो चुका था और दिन में जो टांगसन ने ब्लड ऑथ ली थी उसमें इसकी काफी एनर्जी कंज्यूम हो गई थी। इसकी वजह से टांगसन थक भी गया था, इसलिए डिसाइड करता है कि ये सबसे पहले एक केव को ढूंढेगा जहाँ पे ये आराम करेगा और वहीं पे सुबह होने तक का इंतजार भी। और गोल्डन ट्री के लाइफ ओरा के चलते टांगसन काफी जल्द ही रिकवर कर लेता है और रिकवर करने के बाद ये तुरंत ही उस स्पिरिट एसेंस को बाहर निकाल लेता है जिसे इसने ग्रैंड ऑक्शन के अंदर जीता था। और टांगसन अच्छे से जानता था कि इस एसेंस को बस निगलने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि इसके पास खुद की अवेयरनेस भी है और ये अपने आप को वापस से रिजरेक्ट करना चाहता है। और अगर इसे एक सुटेबल होस्ट मिल जाता है तो ये अपने एसेंस के इफेक्ट को मैक्सिमाइज कर सकता है। और टांगसन ने इस एसेंस को इसलिए खरीदा था क्योंकि ये काफी अच्छी तरीके से इस स्पिरिट के ओरिजिन को जानता है, मतलब कि इस स्पिरिट ने एक गोल्डन ट्री से ही कल्टीवेट किया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।